और खबरों में बढ़ते हैं आगे। सचिन पायलट के नाराज होने के बाद राजस्थान में पिछले 2 दिन से सियासी हलचल तेज हो गई है। आज सुबह 10:30 बजे राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बैठक दल में सभी कांग्रेसी विधायकों को बैठक में शामिल होने के लिए व्हिप जारी कर दिया गया है। अगर कोई भी विधायक मीटिंग में शामिल नहीं होता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर पर कल देर रात तक बैठकों का दौर चलता रहा। बैठक में रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन के साथ कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद थे। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। राजस्थान में चल रही उठापटक के बीच कल शाम को विधायक दल की बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में 75 विधायक पहुंचे थे। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने जानकारी दी कि 109 विधायकों ने एक लेटर पर साइन कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस लीडरशिप का समर्थन किया है और कुछ विधायकों के साथ मुख्यमंत्री खुद फोन के जरिए संपर्क में हैं और वो सभी विधायक आज लेटर पर हस्ताक्षर करेंगे। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि सभी विधायक एक साथ हैं। एक 109 विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर और माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जाहिर किया है। इसके अलावा कुछ अन्य विधायकों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात की है। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही जयपुर से हमारे साथ केजे श्रीवत्सन भी मौजूद हैं। सबसे पहले श्रीवत्सन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, सच कौन कह रहा है? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए दावे दोनों तरफ से ही हो रहे हैं और दोनों के लिए ही आज अपनी शक्ति परीक्षण के लिए ये वक्त है, क्योंकि अशोक गहलोत को जहां सीएलपी मीटिंग के दौरान यह जताना पड़ेगा कि कितने विधायक उनके साथ हैं, क्योंकि ये उनकी सरकार को बचाने के लिहाज से पार्टी के प्रति पार्टी के जो नेता यहाँ आए हुए हैं उन्हें जताने के लिए कि हाँ बहुमत उनके साथ है, यह बहुत जरूरी है। सचिन पायलट की ओर से जैसे आधिकारिक दावा किया गया है कि 30 से ज्यादा विधायकों का समर्थन उनके प्राप्त है। ऐसे में कितने विधायकों को इस मीटिंग से गैर हाजिर रहते हैं, ये सचिन पायलट पर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि अपने कितने विधायकों को वे इस बैठक में आने से रोकते हैं। तो दोनों तरफ से अब बराबर का शक्ति परीक्षण की एक कवायद की जा रही है। लेकिन जो इस वक्त मैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हूं, यहीं पर वह सीएलपी की बैठक होनी है और इस बैठक में एक बात तय होगी कि कितने विधायक आते हैं, अशोक गहलोत सरकार का राजनीतिक भविष्य क्या होता है। हालांकि जो अभी तक के सियासी आंकड़े हैं, जिस तरह से केवल 30 विधायकों की बात की जा रही है, तो 30 विधायकों के अगर बाहर चले भी जाते हैं तो सरकार पर कोई बड़ा राजनीतिक संकट आंकड़ों के लिहाज से नहीं आएगा। मैं खाली 30 एमएलए की बात कर रहा हूं। यदि इससे ज्यादा का नंबर होता तो सरकार के लिए कुछ सोचने की बात आ जाएगी। चूंकि अशोक गहलोत बार बार कह चुके हैं कि बीजेपी के साथ साथ पार्टी के अंदर ही कुछ लोगों से उन्हें खतरा है। बहुत बड़ा संकेत उन्होंने काफी पहले ही दे दिया था और करीब 6 महीने से लगातार वे इस तरह की बातें कर रहे थे, इस तरह का संकेत दे रहे थे, यानी कि उन्होंने लगातार इसे लेकर होमवर्क भी किया है। आज उनके राजनीतिक अनुभव की भी एक बड़ी परीक्षा है कि वे इस क्राइसिस से अपनी सरकार और अपनी पार्टी को किस तरह बाहर निकाल कर ले जाते हैं। लेकिन साथ ही सबसे बड़ी बात है, सबकी निगाहें सचिन पायलट पर रहेगी कि इतना बड़ा कदम लेने के बाद आखिरकार अब उनका सबसे अगला कदम क्या होगा या किस तरह के अपना राजनीतिक सफर को आगे जारी रखने का वे फैसला करते हैं। बिल्कुल श्रीवत्सन, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच बता दें कि उधर खबर यह भी है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता सचिन पायलट से संपर्क में हैं, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार को कोई खतरा नहीं है। न्यूज 24 से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा था कि बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सचिन पायलट ने यह भी नहीं कहा है कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, मतलब सचिन जो बात कह रहे हैं उससे भी अगर मान लिया जाए तब भी कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ हैं। रमन से हम दोबारा संपर्क साधेंगे। कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ने पर बात तो कही नहीं, ये बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा ये बात सचिन पायलट कह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को इस बात पर भी विश्वास नहीं है कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं है। रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, मतलब सचिन पायलट जो कहेंगे उनकी बात को कांग्रेस बहुत अच्छे से मान रही है, जो बात मुंह से कहेंगे वही बात मानेगी। अगर वो नहीं कह रहे हैं तो मतलब कि नहीं कह रहे हैं। देखिए, पार्टी ने
तुरंत ये फैसला किया कि दिल्ली से पर्यवेक्षक भेजा जाए। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश के बाद ही 3 पर्यवेक्षक राजस्थान में हैं और केसी वेणुगोपाल के भी जाने की बात आ रही है, क्योंकि राजस्थान से ही वो राज्यसभा के सांसद हैं और संगठन के महासचिव भी हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर कोई भी मतभेद है, कोई भी बात है, तो विधायक दल की बैठक में जहां पे कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष की अगुवाई में जो भेजा गया पर्यवेक्षकों का दल है, वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा। सवाल ये उठता है कि जब कल बात हुई कुछ जगहों पे, कुछ चैनल के साथ बात हुई सचिन पायलट की, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि लगातार ये खबर चल रही थी कि कल सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उनसे जब ये दूसरा सवाल पूछा गया कि बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्या आप कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे, उन्होंने कहा कि मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया। यही बात कांग्रेस पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात जरूर कही है कि बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी उनके ट्विटर हैंडल पे डिप्टी सीएम, कांग्रेस पार्टी लीडर, पीसीसी प्रेसिडेंट लगा हुआ है। तो क्या उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे? ऐसे में विधायक अशोक गहलोत के साथ जिस तरीके से उनके हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, और ये तैयारी भी है कि अशोक गहलोत खुद ही अपना विश्वास मत का प्रस्ताव विधानसभा का सत्र बुलाकर पेश कर दें, ताकि देरी ना हो। जब तक बीजेपी या सचिन पायलट ये बात कहें कि उनके पास विधायक नहीं है, विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया जाए या बुलाया जाए विधानसभा का सत्र, उससे पहले अशोक गहलोत चाहते हैं कि विधायकों को एकजुट करके अगर जरूरी पड़े तो उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर भेजकर विधानसभा के सत्र में अशोक गहलोत की अगुवाई में विश्वास मत का प्रस्ताव पास करके और पेश करके उसको पास करवाया जाए। ये रणनीति पे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।